नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। आपका अजय गुरुकुल में स्वागत है। आज जो है इस सेशन में हम हिंदी की क्लास लेने वाले हैं। किसी कारणवश जो है अंकित सर जो है क्लास नहीं रन कर पाए हैं, तो उनकी जगह पर मैं क्लास ले रहा हूं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुने। तो ऊपर लिखित का मतलब क्या होता है? ऊपर लिखा हुआ। और निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन थर्ड वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या क्या बोल रहा है? कह रहा है दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? तो लिखा है झूठ बोलना पाप है। तो यहाँ पर झूठ लिखा है। झूठ लिखा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए झूठ। क्या होना चाहिए? झूठ। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा? पहले वाले भाग में क्या है? त्रुटि है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देरी ना करते फटाफट जो है कमेंट्स करिए और इसको सेशन को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। और कमेंट्स करने में आप लोग बहुत कंजूसी दिखा रहे हैं, तो कृपया कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। कुछ सलाह दीजिए, कुछ एडवाइस दीजिए कि कैसा क्या आगे क्लास किस तरीके से हम अच्छे से लेकर आए और उससे हम जो है और दूरी मेहनत करें। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान को दूसरा ना हो, द्वितीय अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। और असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है चयन करें। लिखा है, सीता की मुख चंद्र देखकर राम भी खिल उठे। तो सीता की नहीं होना चाहिए, सीता का होना चाहिए। तो यहाँ पर कारक अशुद्धियां हैं, तो इसके अनुसार जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला सही होगा। इसकी जगह पर प्रस्थापित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है। तो दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो लिखा है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया। पत्र किसके नाम पर लिखा गया। तो यहाँ पर जो है पर जो है ये अनावश्यक शब्द का जो है यहाँ पर ले लिया गया है। ये पर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? पत्र किसके नाम लिखा गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? इसके अनुसार हमारा ऑप्शन चार वाला राइट हो जाएगा। इसी भाग में त्रुटि है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सरोवर का पर्यायवाची है। सरोवर का पर्यायवाची क्या होता है? सरोवर का पर्यायवाची होता है तालाब, ताल, तड़ागा। ये क्या होते हैं? ये सरोवर यानी तालाब के पर्यायवाची होते हैं। तो बादल का क्या होता है? बादल का क्या होता है पर्यायवाची? बादल का होता है मेघ। मेघ होता है। जलद होता है। मेघ, जलद, जलद और फिर जलधर होता है। जलधर, जलधर और नीरद होता है। नीरद, 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 नीरद होता है। यहाँ पे नीरद हो जाएगा, नीरद। फिर कमल का क्या होता है? कमल का होता है जलज। जलज हो गया, नीरज हो गया, नीरज हो गया, पंकज हो गया। ये सारे क्या हैं? पंकज। ये सारे क्या हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर होता है। सागर, सागर होता है। और जलधि हो गया, जलधि, जलधि हो गया। और उसके बाद में अ, जलधि हो गया। उसके बाद में फिर पयोधि हो गया। पयोधि, पयोधि हो गया, पयोधि। ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? जिस पर आक्रमण हो,
जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ये दोस्तों जो है ये क्वेश्चन हम अंकित सर ने जो है हिंदी की वीडियो क्लास जो है उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहां पर एक शब्द अनंत शब्द के लिए एक शब्द का क्वेश्चन वहां पे कराए हैं, तो वह वहां से आप देख लीजिए, वहीं से देखिए ये प्रश्न हमारा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो मंतव्य जो है ये बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, की बूंदी आ रही है, तो ये वर्तनी इसकी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है दिए गए रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो चयन करें। आप ठीक कहते हैं, आप ठीक कहते हैं ये होना चाहिए था, यहाँ पे है क्या, आप ठीक कहते हो। तो यहाँ पर ये जो है इसके अनुसार यहाँ पर कौन सा लगेगा, है, क्या लगेगा, है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, इसके अनुसार जो है ये यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा राइट फोर्थ वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विफल का विलोम शब्द होगा। विफल का क्या होगा, सफल हो जाएगा। विफल का क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। लिखा है अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जो करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, तो यहाँ पर हम सारे ऑप्शंस रख के देखते हैं और पढ़ने से ही आप लोगों को पता लग सकता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर घमंड रखते हैं, तो जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, तो यहाँ पर पढ़ने में सही लग रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो घोड़ा बीच में ही गया, क्या हो गया, डट गया, या अड़ गया, या चल गया, या टोक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन हमारा सेकंड राइट हो जाएगा, अड़ गया। अड़ गया मतलब कहीं पर फंस गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द का चयन करना है, पर्वत का देखना है, पर्वत नग जो है इसका पर्यायवाची पर्वत का, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सेकंड राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। जो प्राणी जमीन पर रहता हो, जो प्राणी जमीन पर रहता है उसको क्या बोलते हैं, थलचर कहते हैं। और जो नभ में रहता है उसको नभचर कहते हैं। और जो जल में रहता है उसको जलचर कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही वर्तमान शब्द का चयन करें। तो निर्निमेष जो है वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये वर्तनी इसकी बिल्कुल शुद्ध है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो लिखा है घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यहाँ से ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर लाभ के स्थान पर हानि होना, घर की वस्तु का महत्व देना, और घर की वस्तु को तुच्छ समझना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा थर्ड वाला, कि घर की वस्तु को तुच्छ समझना, छोटा समझना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं का विकल्प चुनेंगे। विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये वाला हमारा सेक्शन जो है ये टूट रही, इसमें टूटी है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र दिया। प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र दिया गया, तो ये यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसके अनुसार यहाँ पर कौन सी किस भाग में टूटी है, फोर्थ वाले भाग में टूटी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं करने का चयन करें। और हमारा वाक्य दिया है आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। तो
व्यस्त रहने के कारण, जब यहाँ पर व्यस्त लग गया तो यहाँ पर रहने के कारण, रहना तो जो है अनावश्यक शब्द दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा जो है इसके अनुसार अ, इसमें इसके अनुसार जो है यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना मतलब लंगोटी मतलब दरिद्रता की ओर संकेत करता है। दरिद्रता मतलब दरिद्रता में क्या होता है, आनंद लूटना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, उस रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो लिखा है पत्र, पत्र का उत्तर शीघ्र देने की, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करुणा करें, अनुकंपा करें, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृपा करें। तो पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है पैराग्राफ, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं इसके अनुसार क्या है, यहाँ पर ऑप्शन ठीक रहेगा। लिखा है संस्कृत की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है और भारतीय कला का यह है कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से, तो भारतीय कलाओं का यह क्या है, स्वभाव है, विचार है, प्रभाव है, दोष है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला। बढ़ते हैं अगला, अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। तो भंगिमाओं से नहीं बिठा सकती, भंगिमाओं से नहीं बिठा सकती, भंगिमाओं से सामंजस्य जो है नहीं बिठा सकती, तो यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सटीक बैठ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिलित भारतीय से हुआ, सम्मिलित भारतीय क्या, सम्मिलित भारतीय से क्या हुआ, कला, कला से हुआ। तो सम्मिश्रण भारतीय कला से हुआ। और यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आगे इसके देखते हैं, परिणाम स्वरूप गंधार कला का, गंधार कला का हुआ, तो गंधार कला का क्या हुआ, जन्म हुआ, खोज हुआ, अनुसंधान हुआ, आविष्कार हुआ। तो गंधार कला का क्या हुआ, जन्म हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्योंकि क्योंकि भारत की अपने इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती, तो यहाँ पर भारत की चिंता हो गई, आत्मा हो गया, परमात्मा हो गया, इच्छा हो गया, तो भारत की आत्मा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक जो है आपको मैंने क्वेश्चंस 25 जो थे हिंदी के कवर करा दिए हैं। अब जो है एसएससी जीडी में हमारा सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है। अब जो है आपको क्वेश्चन हिंदी के 20 ही मिलेंगे और जो 2-2 नंबर के होंगे। तो कृपया पेपर को जो है ध्यान पूर्वक, हिंदी सेशन हो गया या मैथ्स हो गया या रीजनिंग हो गया, तो बहुत ही ध्यान पूर्वक लगाइए क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को शेयर करिए। हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें कंजूसी कतई न दिखाएं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।